हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हम सदा निश्चिंत कैसे रहें। आज सारे संसार में मनुष्य चिंताएं लेकर घूम रहा है। परिवार की, समाज की चिंताएं, और आज का मनुष्य, आज का इंसान प्रतिदिन चिंताओं के बोझ में दबता जा रहा है। चिंताएं अर्थात क्या, क्यों, कैसे के उलझन में सारा दिन फंसा रहता है। अब मैं बताना चाहूँगा चिंताएं कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी चिंता आज मनुष्यों को अपने तन की चिंता है, होनी भी चाहिए। तन की चिंता है। दूसरा, परिवार की चिंता है। तीसरा, अपने व्यापार की चिंता है मनुष्य को। चौथा, समाज की चिंता है। साथ साथ व्यर्थ बातों की भी चिंता है। होती बातें छोटी, लेकिन चिंता करके मनुष्य उसको धीरे धीरे बड़ा बना देता है। 3 और महारोग चिंता के कारण बनते हैं। सबसे पहले मनुष्य शंका, डाउट करता है। डाउट करने से, एक दूसरे पर शंका करने से लोगों में चिंता बढ़ती है। ये भी मानसिक बीमारी है। साथ साथ वहम, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, वहम भी एक प्रकार का चिंता है। और भी एक बीमारी, अनुमान लगाना। अनुमान लगाते हैं। अनुमान एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बनता है, चाहे लोगों के किसी के प्रति हो। इसीलिए आज संसार में एक कहावत है, चिंता चिता के समान है, जो मनुष्य को जीवन भर जलाती रहती है। कहा जाता है चिता मनुष्य को एक बार में जला देती है, लेकिन चिंता मनुष्य को जीवन भर जलाती रहती है। इसीलिए कहा जाता है प्रभु चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो, श्रेष्ठ चिंतन करो। अब मैं बताऊंगा कि इस चिंता करने से सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। वैसे भी आजकल के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 80% बीमारियां मनुष्य के अंदर चिंता, भय, तनाव से होती हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि हम चिंता मुक्त कैसे बने। तो सबसे पहली बात, सकारात्मक चिंतन से चिंता मुक्त बनो। सबसे बड़ी बात है कि हमारा भाग्य, अपने भाग्य को भी याद कर लें कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। जो हमारे भाग्य में, उसे कोई भी छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे कोई भी दे नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है हर एक आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आई है। ना हम किसी का भाग्य बना सकते हैं, ना हम किसी का भाग्य बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, लेकिन वर्तमान समय हमारा भाग्य भगवान के हाथों में है, हमारा भविष्य भगवान के हाथों में है। और हम बताएंगे कि निश्चिंत रहने के लिए ड्रामा के ज्ञान को यूज करें। ड्रामा का ज्ञान, नंबर 1, जो चीज़ हो गई वो 5000 साल के बाद होगी, इसीलिए हम चिंता नहीं करें। दूसरी बात, ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें ही कल्याण है। जो कुछ हो रहा है वही अच्छा है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ड्रामा को, ज्ञान को यूज करेंगे तो हम निश्चिंत रह सकेंगे। और मैं आपको बताऊंगा निश्चिंत रहने के लिए कि भगवान के महावाक्य, ईश्वर के बहुत सुंदर महावाक्य हैं कि बच्चे अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं मुझे दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। दूसरा महावाक्य है, बच्चे चिंता क्यों कर रहे हो, हाँ मैं बैठा हूं ना। ये बाबा के महावाक्य हैं। एक और महावाक्य है कि बच्चे तुम मेरी याद में मगन हो जाओ तो सोचने का काम भी तुम्हारे लिए, सोचने का काम भी मैं करूँगा। और मैं बताऊँगा कि रोज
रात्रि को सोने से पहले अपने सारे दिन का पोता मेल परमात्मा को दे दें, सारी चिंताएं, सारे बोझ परमात्मा को सुना दें, लेटर लिख दें, ताकि हम निश्चिंत रहें। सारे बोझ हमने भगवान को सुना दिया, परमात्मा को दे दिया, लिख करके रख दे दिया, तो हम निश्चिंत रहेंगे। 100 मान की प्रैक्टिस, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इसीलिए हमारे मन में किसी आत्मा के प्रति अकल्याण हो नहीं सकता। हमारा संकल्प, बोल और कर्म में सर्व के लिए कल्याणकारी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी आपको वीडियो हमारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।